सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और उस दिन बुद्ध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। और ऐसे में चिंतन ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी का चिंतन, बेकार का चिंतन, जो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में वीतरागिता उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे बेकार के चिंता से आपको हटाना करेगा अपने मन को। लगेगा आपको चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी कुछ दिन आपके मनोमस्तिष्क में बेकार के चिंतन बहुत होते दिखाई देंगे। तो ये चिंतन नहीं है, चिंता है। और ऐसे ग्रहों का योगायोग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको चावल का दान करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, और भगवान शिव का ध्यान आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगा। ऐसे में आपकी राशि में इन दिनों योग चल रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के निमित्त थोड़ा ध्यान करें। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, और आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन करके एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। ये लाभ के रास्ते आपके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराएंगे, और विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप जितनी बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके लिए खासतौर पे ग्रह दिखाते हैं उतना लाभ आपको मिल सकता है। और जितनी बड़े बुजुर्गों की अवहेलना होगी उतना नुकसान आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो खासतौर पर ध्यान रखें कि बड़े बातों की, बड़े लोगों का विचार, बड़े लोगों का साथ किसी न किसी प्रकार से आपके साथ बना रहे, तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रास्ते अवश्य प्राप्त होने के योग बनेंगे। और इस दिन तो खासतौर पर मंगलवार और अमावस्या का योग बन रहा है। पितरों का आशीर्वाद, लिंग पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि यदि फागुन मास की अमावस्या के दिन मंगलवार पड़ जाए तो पुष्कर नाम का योग बनता है, और इस दिन जो है वो आदिकाल की में युग आरंभ भी हुआ था। तो ऐसे में विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय वर्णित हैं। अमावस्या योग पड़ रहा है जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं, वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है। तो